जय श्री गणेश दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे मकर संक्रांति से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की पौराणिक कहानी। धर्मराज जी का व्रत मकर संक्रांति के दिन से शुरू किया जाता है। धर्मराज जी के व्रत की कथा पूरे वर्ष भर सुनी जाती है। धर्मराज जी को ही यमराज जी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में बब्रुवाहन नाम का एक राजा था। वह बहुत ही धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। हरिदास बहुत ही तपस्वी था। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। वह बहुत ही सुशील व धर्मवती महिला थी। गुणवती एक पतिव्रता स्त्री थी और भगवान की भी बहुत बड़ी भक्त थी। गुणवती ने अपने जीवन में सभी देवी देवताओं की उपासना की। एकादशी, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे सभी व्रत वह पूरे विधि विधान से करती थी। गुणवती अपनी शक्ति के अनुसार दान पुण्य भी करती थी और वह अतिथियों की सेवा सत्कार से भी पीछे नहीं रहती थी। इस प्रकार वह जीवन भर धर्मपरायण रही। वृद्धावस्था में जब उसका देहांत हुआ तब धर्मराज जी के दूत उसे आदर पूर्वक धर्मराजपुर ले गए। धर्मराजपुर में सुंदर सिंहासन पर भगवान धर्मराज जी विराजमान थे। उनके पास ही चित्रगुप्त जी का स्थान था। चित्रगुप्त जी मृत प्राणियों का पाप पुण्य का लेखा जोखा धर्मराज जी को सुना रहे थे। गुणवती भयभीत हुई और नीचे मुंह करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके भी पाप पुण्य का विवरण धर्मराज जी को दिया, जिसे सुनकर धर्मराज जी को बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसने बहुत अच्छे काम किए थे। लेकिन फिर भी धर्मराज जी के मुख पर कुछ उदासी दिखाई दी। यह देखकर गुणवती ने पूछा, मैंने अपने जीवन में कोई दुष्कर्म नहीं किया, फिर भी आपके मुख पर उदासी क्यों है? कृपा करके मुझे बताएं। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं को व्रत आदि से संतुष्ट किया है, लेकिन मेरे नाम से तुमने कुछ भी पूजा पाठ या दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवती ने धर्मराज जी से क्षमा याचना की और कहा कि मैं आपकी उपासना करना नहीं जानती थी। कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए, जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा के पात्र बन सकें। यदि मैं आपके मुख से भक्ति मार्ग को सुनकर मृत्यु लोक वापस जा सकूं तो मैं आपको संतुष्ट करने का प्रयास अवश्य ही करूंगी। धर्मराज जी ने बताया, मकर संक्रांति के दिन जब सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करें और मेरी कथा सुनें। एक दिन भी पूजा और कथा नहीं छूटनी चाहिए। साथ ही धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि धीरज रखना और संतुष्ट रहना, क्षमा करना और मन को वश में रखना, चोरी ना करना, अपने मन में पराई स्त्री व पुरुष का ध्यान ना आने देना और मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी बुरे विचार मन में ना रखना, पूजा पाठ और दान पुण्य करना, व्रत करना और व्रत की कहानियाँ सुनना, सच बोलना और सच व्यवहार करना और क्रोध ना करना। धर्म के इन 10 लक्षणों का पालन करें और मेरी कथा नियम से सुनें और सुनते रहें। नियम से दान पुण्य और परोपकार करें और 1 वर्ष बाद मकर संक्रांति के दिन आने पर तब इस व्रत का उद्यापन करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार मेरी मूर्ति बनवाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करें और पूजा और हवन करें। साथ ही चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। बांस की टोकरी में 5 शेर अनाज दान करें। इसके अलावा गद्दा, तकिया, कंबल, चद्दर, फल, लोटा तथा वस्त्र आदि भी दान दें। हो सके तो गोदान भी करें। धर्मराज जी की बात सुनकर गुणवती ने विनती की, हे प्रभु, फिर से मुझे मृत्यु लोक जाने दें, जिससे मैं आपके व्रत को करूं और इस व्रत का प्रचार लोगों में कर सकूं। धर्मराज जी ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। गुणवती वापस जीवित हो गई। उसके शरीर में जान आ गई और वह उठ खड़ी हुई। उसके सभी परिवारजन यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज जी वाली सभी बातें अपने पति को बताई। उसने कहा, हम दोनों धर्मराज जी का व्रत अवश्य करेंगे और धर्म का पालन भी करेंगे।
मकर संक्रांति के आने पर गुरुवती और उसके पति ने धर्मराज जी के व्रत को शुरू किया। 1 वर्ष बाद विधि विधान से इस व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें धर्मराज जी की कृपा प्राप्त हुई और मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। बोलिए भगवान धर्मराज जी की जय।